बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम आज चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। पंडित लाला राम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़ इनसे यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम काशी के पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी? हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुस्न की परी फ़िक्र होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल व फ़हम की भी महारानी थी। और सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। उन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म याशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने मुंह खोलना बोलना खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कंवारी लड़कियों को उतारने निकला करते थे। एक दिन एक करिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बिलावजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूदा उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कमल के फूल की तरह है। आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने करिंदे की जुबानी शंकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने करिंदों को भेजा कि पंडित जी को हुक्म करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदुल की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। परिंदों की जुबान बुड्ढे कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिसको इकलौती बेटी को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक व दोजख में डालना पड़ रहा था। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाह के भाग कर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी जिंदगी की चिराग गुल कर दें। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उससे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़ुबानी खिलाफी तवक्को जवाब सुनकर बुड्ढे कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाएं, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मजकूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शंकला भेष बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मसाफतें तय करते हुए शंकला मुगलिया शहजादे के भेष में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज का तांबा बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमा कराम, मशाइख आज़म की डोलियाँ भी जामे मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुमे की अदायगी के लिए अपनी जेबों को रब के दूर झुकाने के लिए जामे मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तान अलनहद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुमे की अदायगी के लिए जामे मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखें, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियाद की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेष में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में एक खूबसूरत मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सराह के खादम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वह शहजादों का रूप इख्तियार कर लें, कि ये क्या फरियाद है आपकी। शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आया और दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु जी महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और ट्रॉली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शंकला के दिल का तो गोया अफगीना ही टूट गया। वो जल कदमों वापिस हुई। मोहलत में सिर्फ अब एक दिन रह गया था। शंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है। बुड्ढे कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपनी मूछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले नहीं समा रहा।
आज उसके हर में सरा में शंकला जैसी हुस्न की देवी दाखिल हो रही है। बुढ़े ने ऐलान किया, जब तक मैं फ़कीरों में रुपए पैसे न लुटाऊं तब तक शंकला की डोली हरम में दाखिल न की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमज़ोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फ़कीरों में पैसे लुटाए जा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर की आवाज़ आती है, महाराज हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बूढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठाइए। फ़कीर ने इल्तजाना लहजे में कहा, महाराज आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथ से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बूढ़ा कोतवाल यूं ही मुड़ा तो फकीर ने मैला कुचला लिबास फेंक दिया। अब जब बूढ़े को कोतवाल की नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि सुल्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बूढ़े का खून खुश्क हो चुका, पाँव में गिरकर माफ़ी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया था कि तू मेरी रियाया पर जुल्म सितम करे, बच्चों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता भी पहुंच चुका। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पाँव जंजीर बांध कर हाथियों के साथ बांध दिए जाए और हाथियों को मुखालिफ सिमत दौड़ाया जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूं बूढ़े कोतवाल को अबरतनाक सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शंकला की डोली वापस बाइज्जत इसके घर पहुंचा दी गई। खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाएं, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ न दिलाऊं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सुल्तान के भोजन के लिए शंकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान के नमाज के लिए जगह साफ किया। जिस जगह सुल्तान ने दो गाना अदा किया, शंकला के बाप ने उस जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्थर पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद की इंतजामिया हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। देरियाना नाम की यह मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह वाक़ है।